स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है एंड मैंने कल भी बताया था आप रुकेंगे नहीं बस क्योंकि बहुत टाइम हो गया सेशन की इसकी बहुत सारी क्लासेस मिस होगी और टाइम कम होता है, काम ज़्यादा है वाइंड अप करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कल मैंने थोड़ा सा बताया था, दोबारा बता देता हूँ। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अमेज़ॉन के अंदर सीख रहे हैं, वो सिर्फ इसके लिए नहीं है, वो सिर्फ अमेज़ॉन के लिए नहीं है। मैं बार बार रिपीटेडली कुछ बातें कहता हूँ और मैं कहता हूँ यार कि ना, ये रिपीटेडली आप लोगों ने इन चीज़ों को सीखना है कि जिस जो सोर्सिंग है ये सिर्फ अमेज़ॉन के लिए नहीं है, ईबे, इट्सी, वॉलमार्ट, दराज सब के लिए है। अगर आपको सोर्सिंग नहीं आती, आप ई कॉमर्स के अंदर नहीं चल सकते। आप जितने मर्जी हंटर हो, आप जितने मर्जी मर्जी बड़े मार्केटर हो, आप जितनी अच्छी बीपीसी कैंपेन जानते हो, आप जितना अच्छा अपने मार्केटिंग टूल्स को यूज करना जानते हैं, आप जितनी अच्छी लिस्टिंग जानते हैं, यू आर नथिंग अगर आप चीज नहीं परचेज करना जानते। ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि यार आप आए और मेरे दराज स्टोर के ऊपर फलां चीज बेच दें, आप आए, आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकाली, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थी, आपने उसकी अच्छी लिस्टिंग की, अच्छे ऐड बनाए, मार्केटिंग बहुत तगड़ी की। अब मुझे मार्केटिंग इन सेंस कि आप कोई कंपेन चला रहे हैं, सीजनल कंपेन में किसमें आपके पास प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? इन सब चीजों का कोई फायदा है? इसीलिए सोर्सिंग इज नॉट रिलेटेड टू अमेजोन। दराज पे भी काम करना है, अल्लाह करेगा आप लोग आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 महीने साल बाद आप लोगों में से 10 में से 5 तो इंशाल्लाह दराज मॉल पर काम करेंगे। तो दराज मॉल पर 1000 पीसेस रखवाने पड़ेंगे। कहाँ से रखवाओगे? यहाँ से होलसेल मार्केट से लोगे? मतलब आप 200 रुपए की चीज 300 रुपए में लेकर रखवाओगे? नहीं ना। तो सोर्सिंग आनी चाहिए। इसी तरह मार्केटिंग का जो मैनी चैट है, ये मैनी चैट इतना पावरफुल टूल है कि ये आपके सिर्फ अमेजोन के लिए यूज नहीं होता, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज होता है। इसमें आप अपने पेजेस की पब्लिसिटी कर सकते हो। मेरे पास एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो मैनी चैट का एक्सपर्ट, एक भी बंदा ऐसा नहीं है मेरी टीम के अंदर जो मैनी चैट का एक्सपर्ट हो। वजह यह है, जरूरत है, बंदा नहीं है। तो अगर अहमद के पास बंदा अवेलेबल नहीं है तो आप तो ये कह ही नहीं सकते ना कि मार्केट में इसकी वो चीज नहीं है। आप अच्छा मैनी चैट सीख कर आए, अच्छा मैनी चैट के ऊपर प्रैक्टिकल करें, मेरे पास ही आ जाए यार। मेरा हर हर मंथ के बाद कोई ना कोई इसकी चीज निकल रही होती है, या तो कोई कंपेन चलानी होती है, क्लाइंट्स के लिए कंपेन चलानी होती है, नहीं तो अपनी ई ग्रीन के लिए मैं पैसे पे करता हूँ। मैं एक एक दिन के 2-2 हज़ार पे करता हूँ, 2,500 पे करता हूँ मैं खुद। अभी हम 35,000 का एक पेज के साथ मेरी बात चल रही है, वो पेज मैंने परचेस करना है। वजह क्या है, क्यों उसको 35,000 पे दे रहा हूँ? मेरे पास अच्छा मैनी चैट का मार्केटर मौजूद नहीं है। अगर वो होता तो मुझे वो पेज लेने की जरूरत नहीं थी, मैं उसी को पैसे पे करता और वो मेरी मार्केटिंग करके मुझे 10,000, 20,000, 25,000 ग्रुप मेंबर ला कर दे देता। ये सिर्फ तरीका है, लोगों को नहीं पता। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सीधी सी बात है कि मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं आपसे निकल कर अगले किसी के पास जाता हूँ और अगले से निकल कर सिर्फ सेशंस में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स के साथ कोई ना कोई मसाइल लगे ही होते हैं क्लाइंट्स के। तो मैं नहीं कर सकता, लिहाजा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक आइडिया है, काम कैसे होता है, प्रैक्टिकल कर कर दिखाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैनी चैट लिखें, गूगल के ऊपर लॉग इन हो जाएं, ये मैनी चैट आ जाएगा। मैनी चैट चैट बोट प्लेटफॉर्म, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ 2 मिनट के अंदर। ये ऐसी एक चीज होती है, लाइक अगर आपने देखा होगा मैसेंजर पर आपको मैसेज आ रहे होते हैं अक्सर, ये मैसेंजर आपका इंस्टाग्राम का। और एक और बात आपको बताता हूँ, आपको पता है इंस्टाग्राम फेसबुक ने ले लिया। अब मैं फेसबुक पे, अब जब अपनी मैं फेसबुक के थ्रू जब अपनी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं खुद करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम, मैं खुद करता हूँ। तो जब मैं फेसबुक का पेमेंट भेजता हूँ तो फेसबुक मेरे ऐड बड़े खूबसूरत तरीके से इंस्टाग्राम पे भी लगा रहा है, बड़े खूबसूरत तरीके से ये फेसबुक पे भी लगा रहा है, और मोर देन वन एनिमेशन यूज करके डिफरेंट एनिमेशन वो बनाता है खुद। हम उसको पैसे पे कर रहे हैं, वो लगा रहा है। ठीक है। इसी तरह जो मैनी चैट है, ये भी इसी तरह का काम करता है। आपको इसके पूरे पीछे पूरा सिनेरियो डिजाइन करना पड़ता है कि कस्टमर, फर्ज करें आपको एक मैसेज रिसीव होगा, एक सिनेरियो बना लेते हैं, आपको एक मैसेज रिसीव होगा यार के
मेरा स्टोर, आई एम फ्रॉम ई ग्रीन रेवोल्यूशन, और बकायदा लिखा आएगा, अगर अखलाक की आईडी है तो लिखा आएगा हेलो अखलाक, वी आर फ्रॉम ई ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, हमारे अमेजोन पे ये काम लगा हुआ है, ये काम अगर आपको पसंद है, ये चीज हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको चाहिए। अब आप अगर यस करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां टाइपिंग लिखा आएगा कि टाइप कर रहा है कोई बंदा, लेकिन बेसिकली पीछे बॉट बैठा हुआ है, वो टाइप नहीं कर रहा, वो उसकी दिमाग में फीड हुआ हुआ है कि अगर आप यस कहोगे तो इधर जाना है और नो कहोगे तो इधर जाना है। ये वो सारा होल सिनेरियो है जो एक डिजाइन किया जाता है। लोग इससे क्यों भागते हैं? लोगों के दिमाग में ना तो क्रिएटिविटी है, हमारे यहाँ से प्रॉब्लम ये है, हम कहते हैं यार कि अगर हाफिज अहमद साहब महीने के 40 लाख कमा रहे हैं तो मैं 40 लाख क्यों नहीं कमा रहा? यार वो क्रिएटिव माइंड बंदा था, वो ले गया चीज। इसी तरह आप क्रिएटिविटी अपने दिमाग से निकालोगे कि सिनेरियोज क्या बन सकते हैं, मोर देन वन सिनेरियोज आप बना सकते हैं। इसी तरह आप दराज पे स्टोर ओपन करते हैं, आप खुद सोचें, जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक पेज है फेसबुक पे, गौर से सुनिएगा, ये मैं सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूँ, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, कहानी पहले सुन लेनी चाहिए फिर प्रैक्टिकल करते हैं ताकि वो इमेज बना हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखें, अखलाक का, राबी का, समीन आपका एक पेज है, फेसबुक पेज है, 10,000 लोग उसके अंदर अवेलेबल है, आपका स्टोर है दराज के ऊपर। क्या कितना ही अच्छा हो कि आप दराज के ऊपर एक, फर्ज करें किचन ग्लव लगाती हैं और यहां से आप मैनी चैट को यूज करती हैं और ऑटोमेटिकली 10,000 लोगों को आपका मैसेज चला जाता है मैसेंजर के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी कि मैंने ये न्यू लिस्ट की है, बहुत अच्छा है, इमेजेस भी हैं, लिंक्स भी, ईच एंड एवरीथिंग, आप बाय करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, काइंडली विजिट तो करें। यार 10,000 में से अगर 1,000 लोग भी आपके स्टोर को विजिट कर लेते हैं और उन 1,000 में से सिर्फ 100 लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक करते हैं और 50 सिर्फ उस चीज को खरीद लेते हैं, तो क्या आपको 50 ऑर्डर नहीं मिल गए? तो ये क्रिएटिविटी का तरीका है। लोग भाग जाते हैं, लोग समझते हैं यार प्रोसेस इतना लंबा है, छोड़ो दफा करो क्या करना है, तो फिर वही लोग होते हैं जो कीबोर्ड वॉरियर होते हैं, फेसबुक ऊपर आकर पर लिख रहे होते हैं कि फलां प्लेटफॉर्म तो कोई मजा नहीं देता, कोई काम नहीं करता, हालांकि मेहनत चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैनी चैट लॉगिन लिखेगा ऊपर, गूगल के ऊपर आ जाएगा, यहाँ से आप लॉगिन हो जाएं, ठीक है। अब लॉगिन होने के बाद ये आपसे पूछेगा वही सारी तरतीब, फेसबुक से होना है, फेसबुक से हो, मैनी चैट की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से होती है कि फेसबुक से हो, इसलिए फेसबुक से हो क्योंकि जो है ना वो आपका जो पेज होगा ना वो फेसबुक से बना होगा। अच्छा, अब क्या स्नैरियो है, आपको जरूरत क्या है मैनी चैट को चलाने के लिए, क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपको मैनी चैट चलाने के लिए? जस्ट अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, फेसबुक तो बन गई, लेकिन एक चीज और है जो आपको फेसबुक पे चाहिए होगी अपने साथ, वो बेसिकली क्या चाहिए होगा, वो बेसिकली आपको एक पेज चाहिए होगा। सो अब आप अपना पेज, क्योंकि देखें 10,000 लोगों का रेंडमली तो मैसेज नहीं करेगा ना, कोई कनेक्टिविटी तो चाहिए ना, अब कनेक्टिविटी बेसिकली क्या चाहिए होगी, ठीक है, कनेक्टिविटी बेसिकली आप लोगों को क्या चाहिए होगी, ठीक है, आप लोगों को चाहिए कनेक्टिविटी में एक पेज चाहिए जिसके ऊपर एक ऑडियंस हो, उस ऑडियंस को बेसिकली मैनी चैट मैसेज करता है। मैं एक सेकंड, मैंने यार एक पेज स्पेशली रखा ही इसके लिए हुआ है, लेकिन आई थिंक सो कि वो मेरी दूसरी फेसबुक आईडी में है, जरा दूसरी फेसबुक आईडी लॉग इन कर लेता हूँ।
क्या यार, सर स्क्रीन पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जी यार वो मैंने स्क्रीन रोकी हुई है जरा, मैं वो पीछे से अपनी फेसबुक आईडी का सेटअप कर रहा हूँ यार। असल में ना फेसबुक भी बस योर पेजेस ये नहीं है यार, कोई वाला पेज है। सर जी जी हाँ जी। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है जो आप कह रही थी? ठीक है, पेज पर ही है, ठीक है। जी सर आ गया आवाज। सर सवाल कर लूं? जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, ये जो मैनी चैट का आप बता रहे हैं, तो जो फेसबुक पेज है उसमें पेज जो हम प्रोडक्ट से मतलब ही बनाएंगे ना पेज? नहीं, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्यों बनाएंगे, मैं बताता अच्छा, हूँ। जरूरी नहीं है। तो फिर मतलब उस पेज पे फिर हमने ये कि जो हमने लाइक करवाए हुए हो या उनकी ईमेल्स वगैरह जो है वो हमने वहां पे डाटा जो है कलेक्ट किया हुआ हो? मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ ये चीज मुझे। देखिए मैं जी आपको जी। समझाता हूँ। एक तो ये है कि आप लोगों ने जो है ना, जो आप जब आप मैनीचैट के लिए जा रहे हो, ये बात यही यही वो कंफ्यूजन है जो लोगों को रह जाती है। लोग समझते हैं मैनीचैट एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए है, वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। देखें ये क्या है, ये बेसिकली आपने इसके साथ एक पेज अटैच कर दिया। पेज अटैच कर दिया मैनीचैट से, आप लॉगिन हुए, ठीक है, लॉगिन हुए अपनी फेसबुक के थ्रू। अब आपकी फेसबुक के अंदर एक पेज अवेलेबल पड़ा हुआ है। जब आप, अभी मैं बताता हूँ, जब आप पब्लिश करते हो ना, जब आप उसको ओके करते हो कि जाओ सबको मैसेजेस भेज दो, तो वो आपसे पूछेगा भाई किस पेज को भेजूं, किस पेज की ऑडियंस को भेजूं। आप वहां से पेज सेलेक्ट कर लेते हो। लाइक ये है, ये देखें, ये मैनी चैट का मेरा जो पेज है ना, ये इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, इजी गेट के नाम से। इसी तरह जब आप करेंगे, आप सेटअप करेंगे, तो सेटअप करते वक्त आप देखिएगा कि वो पेज आपको साथ ऑप्शन देगा कि आप फेसबुक से लॉगिन हो रहे हो तो पेज का नेम लिखो या पेज को अपने साथ अटैच करो। इस तरह का ऑप्शन दे के आपको आपके पेज को इसके साथ अटैच कर लेगा आपकी मैनीचैट की आईडी के साथ। अब आप पेज कोई भी बनाए, लाइक अब मैं हूं, मैंने पेज बनाया हुआ है ई ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये अमेजोन के लिए है सिर्फ? कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये सिर्फ ईबे के लिए? कहाँ लिखा हुआ है यार यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी की चीजें नहीं भेज सकता? मैं तो कुछ भी भेजूंगा मैसेज में। मेरी ऑडियंस 10,000 की ऑडियंस है। अब देखें, 10,000 की ऑडियंस के अंदर ऐसा भी बंदा पाया जाता है मेरे जैसा जो काम ई कॉमर्स पे करता है, लेकिन अगर कोई मुझे प्रॉपर्टी का एड नजर आएगा, मुझे कोई और, तो वो भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज है ना, मेरा सेकंड काम वो है। तो अब हो क्या रहा है बेसिकली कि आपका मैनी चैट किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए नहीं बना।
इसके ऊपर जो सिनेरियो आप क्रिएटिव माइंड से डिजाइन कर कर क्लाइंट्स को भेजेंगी, कस्टमर्स को या अपनी ऑडियंस को भेजेंगी, वही उनको मिलेगा। अब चाहे आप उसके ऊपर एक दिन अमेजोन की कोई चीज भेजें, अगले दिन फलां की भेजें, अगले दिन फलां की भेजें। और मैं आपको बता रहा हूँ, सुन रही हैं, आपको ये बात क्लियर होगी है पहली बार ये स्पेसिफिक डिजाइनिंग के लिए नहीं है। सेकंड, ये आपको मैं बताता हूँ। तो सर मैं जी। आपसे ये पूछ रही हूँ ना कि फिर हमने उन सब लोगों को ऐड किया हुआ है जो डिफरेंट इंटरेस्ट रखते हैं, तो बिल्कुल। फिर अगर हम मैनीचैट के थ्रू भेजा, जो भी हमने पोस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, जी 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 मैसेज भेजा ये जो भी, जी। तो फिर वो तो फिर उन सब लोगों को पहुंच जाएगा जो डिफरेंट इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं यही तो सर चीज मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल पहुंच जाएगी, क्यों नहीं पहुंचेगी। लाइक मैं आपको बताता हेलो। हूँ। जी जी आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम इस क्वेश्चन का आंसर देकर फिर हम आगे चलते हैं। देखें, मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑडियंस डिफरेंट होगी। आप जिस किसी को इंटरेस्ट नहीं भी है आपकी चीज बाय करने का, आप देखिएगा मैनीचैट के थ्रू वो भी बाय करने पर मजबूर हो जाएगा। तो कैसे? सर फिर वो जैसे अमेजोन के प्रोडक्ट यहाँ, तो यहाँ के लोगों ने तो नहीं बाय करनी ना, फिर हम उन लोगों को ऐड करें ना जो मैं सही लोकेशन से ताल्लुक रखते हो। देखें, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये अब आपकी क्रिएटिविटी है, ये अब आपके दिमाग के ऊपर है, ये मेरे दिमाग के ऊपर नहीं। मेरा काम है आपको मैनीचैट चलाना सिखाना। अब आप में से एक बंदा होगा, आप कहेंगी मैंने अमेजोन की ऑडियंस टारगेट करनी है, लिहाजा मैं यूके यूएसए के लोगों को ऐड करवाऊं। अखलाक की हो सकता है वो कहे यार नहीं, मैंने दराज पे काम करना है, मैं दराज की ऑडियंस को टारगेट करूंगा। राबी हो सकता है नहीं यार, कहे कि यार मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोल लेता हूँ, मैं 1,00,000-2,00,000 अच्छा, पेज लेकर आता हूँ, पाकिस्तान पे लोगों से पैसे लिया करूंगा एड्स उनके पब्लिश करने के लिए। दिस तो इज योर सर ये किसी क्रिएटिविटी। एक ही पेज को मैनीचैट हमारा करेगा, उसके अलावा हम अगर डिफरेंट नहीं, अलग अलग डिफरेंट हर मतलब डिफरेंट जिस पर भी काम कर रहे हैं, डिफरेंट पेजेस आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट अहमद पेजेस भाई आप एक मतलब ऐड कर क्वेश्चन है पब्लिसिटी मेरा, फिर हम अहमद अलग भाई जी एक बना क्वेश्चन देना, है वो मेरा। ज्यादा बेटर है। जी जी हम जी जी। हम किसी भी पेज के साथ इसको अटैच करके कर सकते हैं या वो पेज हमारा अपना होना जरूरी है? अपना होना जरूरी है। अब ये बात किसी पेज की ऑडियंस के साथ कैसे आप अटैच मतलब करेंगे? हमारे मेरा फेसबुक पर डिफरेंट पेजेस बने हुए हों और हम फिर उसको अटैच कर सकते हैं हाँ उसके हाँ, साथ। आप उसके एडमिन होने चाहिए। आप किसी के पेज को नहीं अपने साथ अटैच कर सकते, इसीलिए तो जी पेज बिल्कुल। सोल्ड आउट होते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब मेरा एक जी। पेज है, वो 1,15,00,000 की उसकी ऑडियंस है, 1,30,000 उसकी ऑडियंस है, मैं उसको 2,500 पे करता हूँ एक पोस्ट लगाने का। और दिमाग अलग खराब होता है, वो शजनीन नाम की लड़की है, उनको सुबह मैसेज करो ये पोस्ट लगानी है, वो शाम को बेचारी पोस्ट चेंज करके लगा देंगी, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है, उनके पास है। फिर उनको मैसेज करो, फिर पिन करवाओ, करते करते बंदा कहता है यार इससे अच्छा मैं पेज ही ले लूं, मैं 2,500 इसको पे कर रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं है मैं 50,000 का 40,000 का पेज ही बाय कर लूं। तो ये बड़ी सोशल मीडिया पे, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे कंपेनिंग के लोग कितने कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये तो मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ, अमेजोन से हट के आप लोग अपना अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लो, साथ मैनी चैट के ऊपर काम करो, साथ अपना एक ग्रुप बनाना शुरू कर दो यार, बहुत काम है लोगों के पास। आपको क्या लगता है ये जो 1,15,00,000 2,00,000 2,50,000 जिनकी ऑडियंस है जिन ग्रुप्स की, या फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ऐड लगाते हैं? जाए ना लगा कर दिखा दें मुझे। वो सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए जो है ना, ये आप लगा अपलोड कर देंगे अमेजोन के पेजेस पे अपने ये स्टैट्स वगैरह, वो आपको अपलोड कर, आप अपना कोई ऐड लगा कर देखें अपनी कंपनी का, ऐसे चुटकी में रिमूव करते हैं। ठीक है, तो पेड पेड लगा रहे हैं सारा। तो यार ये तो अब, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, 1 रुपया नहीं आपका लगता, 1 रुपया नहीं लगता। ठीक है, सर कहाँ मैनीचैट पर नहीं लगता? कहीं पर भी नहीं लगता। फेसबुक पेज बनाएंगे 1 रुपया नहीं लगेगा, फेसबुक ग्रुप बनाए 1 रुपया नहीं लगता, यूट्यूब चैनल ओपन करें 1 रुपया नहीं लगता, सिर्फ मतलब इसमें मेहनत मैनीचैट जो लगती है वो फ्री है। टूल है? मैनी चैट 1,000 लोगों तक आपका वो भेजेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद इसकी सब्सक्रिप्शन है $10 मंथली। उसके लेकिन बाद ठीक है। हाँ, लेकिन आप 1,000 तक तो पहुंचे ना यार, अगर आप 1,000 तक पहुंचते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं काम करेंगे ना उस टाइम पे। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई काम नहीं करता ना। तो ये सारा, और इसकी गिग बनाएं, इसकी फ्रीलांसिंग करें यार, इसका अपवर के ऊपर काम है, इसका फाइबर के ऊपर काम है, लोग ढूंढते हैं मैनी चैट के बंदे। ठीक है, अच्छे मैनी चैट के बंदे, वो वाले मैनी चैट के बंदे नहीं कि अभी हम लोग लेक्चर लेंगे, आप जाकर गिग बना दें और लिख देंगे आई एम एन एक्सपर्ट इन मैनी चैट। एक काम नहीं किया, कोशिश करें पहले अपने आप को पॉलिश करें, उसके बाद मार्केट में निकलें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैनी चैट खुल जाएगा, उसके बाद आपने ऑटोमेशन पर चले जाना है।
ये ग्रो टूल, कॉन्टेक्ट, सब कुछ है। इसको अपनी तरफ से बैठ के अपनी प्रोफाइल को, अपने टेम्पलेट्स को कभी फ्री टाइम पे बैठ के एक्सप्लोर करें कि इसके अंदर और क्या है और क्या है और क्या है टूल को। लेकिन हम ऑटोमेशन करेंगे। ये देखें ऑटोमेशन के अंदर जो है ना ये चीजें, ये कुछ चीजें बनी हुई है, लाइक बैच 4 का भी कहीं बना होगा। ये देखें, ये टेस्ट ड्रीम्स 21 फाइनल था। आपको पता है कि मैंने शायद ये देखें 6 मंथ्स अगो है, ये अब एक्सपायर हो गया होगा या ये ऐसी बेहतरीन किस्म का ये वो टेस्ट है जो मैंने ड्रीम्स 21 को दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 50 में से मैं पहला कैंडिडेट था जिसने इसको पूरा किया था। 2 और लड़के थे, 47 लोग उस टास्क को नहीं पूरा कर सके थे। ये ज्वाइंट टेस्ट था इसका एक्सट्रीम का, इनेबलर्स का, ड्रीम्स 21 का। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मैं ड्रीम्स 21 में काम भी कर चुका हूं, तो मैंने उनकी तरफ से टेस्ट दिया था। अब आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दो कि मैं टेस्ट देने के लिए गया हूं, प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए गया हूं अमेज़न का, आगे से उन्होंने मुझे मैनीचैट का क्यों काम पकड़ा दिया? बिकॉज मैनीचैट एक बहुत पावरफुल टूल है, ये मार्केटिंग के अंदर काम आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला लड़का था जिसने इसको पूरा किया था। ठीक है, सो अल्लाह करेगा आप लोग भी उस लेवल तक जरूर जाएंगे, मैं कोई आसमान से उतर कर नहीं आया। ठीक है, ऑटोमेशन में आगे अब हम बनाने लगे हैं, अपने बॉट को यहाँ तैयार करने लगे हैं। बॉट कैसे तैयार होगा? ये न्यू फ्लो में जाएंगे ऊपर। ठीक है, ये न्यू फ्लो लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछेगा भाई कि कोई टेम्पलेट शम्पलेट चाहिए, कौन नहीं चाहिए? यार मैं स्क्रैच से बनाऊंगा। ठीक है, नाम लिख दें, चलो इसका लिख देते हैं बैच 6। ठीक है, अब एक तो ये है कि ये विंडोज बहुत बड़ी होगी, तो ये थोड़ा सा आपको मैंने पहले भी बताया था जब आप जेएस पे काम कर रहे थे, मैंने कहा विंडोज छोटी बड़ी करना सीखें, आगे बहुत सारा काम आएगा। तो ये देखें माउस पैड के ऊपर अपनी दोनों फिंगर्स रख के इसको कम ज्यादा करेंगे तो बड़ा छोटा होगा। जरूरी ये है फ्लो बड़ा होता जाएगा, आपको विंडोज छोटी करनी पड़ेगी, स्टार्ट में तो नहीं। अच्छा, अब आप सब लोग, मैं आपको सिर्फ अभी बॉट बनाना सिखाऊंगा कैसे बनता है। दिमाग से क्रिएटिविटी खुद निकालनी है, और रिपीटेडली कह रहा हूँ मैनीचैट यहाँ से आज मैं सिखा कर चला जाऊंगा, अब आगे काम करना आपकी बात है। मैंने आपको समझा दिया है, अपने फेसबुक पे पेज बनाओ, अच्छी ऑडियंस लेकर आओ, अपने इंटरेस्ट जोन सा है वो डेवलप करवाओ कि किस में उसमें करो। उसके अलावा जोन सा है आप लोग जो है वो अपना एक जो है क्या उसको कहते हैं यूट्यूब चैनल खोल लो। अगर यूट्यूब चैनल नहीं खोलना चाहते, चलो लगता है कि उसमें ऑडियंस थोड़ी डिसहार्ट हो जाता है बंदा, व्यूज नहीं आ रहे, तो उसके अलावा आप ये इसके ऊपर मैनीचैट के ऊपर काम करके डालें, अपने ऊपर प्रैक्टिस करें, उस पेज के ऊपर लोगों को लाइक करवाएं 500 400 300 को डेली की बुनियाद पे सर तजर्बा करके फेसबुक पे देखें। भी तो जो हम कुछ भी सेल कर सकते हैं और फिर वो मैनीचैट का यूज आ सकता है वहां पर भी बहुत हमारा। ज्यादा क्रिएटिविटी इज ऑल योर्स। हम मुझे इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज खोलें, दराज खोलें, साथ इंस्टाग्राम पे पब्लिसिटी करें। यार बात कहीं और निकल जाती है, फिर मैं आपको बताने लगूँ। आपको पता है दराज अपनी सबसे बड़ी मार्केटिंग जो करता है ना, ह्यूज मार्केटिंग, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर है। सबसे बड़ी मार्केटिंग दराज की होती है। आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होंगे, अक्सर आपको दराज के ऐड आ जाएंगे, ये बाय करना है, ये बाय करना है। जी बिल्कुल। और मोटिवेशन के लिए बताता हूँ, बात फिर कहीं निकल जाती है। अखलाक भाई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सर आप जब हमें बताएं, हमें अच्छा लगता है, जब मोटिवेशन मिलती है तो फिर दिल करता है ना करने का। तो आप देखें साथ साथ बताते हैं तो बिल्कुल अच्छा लगता है। आप अल्लाह करे कि आप लोग माशाल्लाह आप सब काबिल हैं, आप उस स्टेज पर पहुंचे हैं। एक दफा मैं बैठा हुआ था जब मैंने नया नया सीजनल स्टोर स्टार्ट किया था, इजी गेट, बाकी तो पहले किए हुए थे इजी गेट। मैं एक दफा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरा भाई साथ वाले बेड पर था, और मैंने कहा यार रजा ये देख, हमारे जैसी ना विंटर सीजन की कैप्स कोई सेल कर रहा है यार, ये देखना यार, ये भी हमारे जैसा ही ऐड लग रहा है ना, सेम एज इट इज कॉपी किया हुआ उसने। देन मैंने इंस्टाग्राम पे था, मैंने वो शॉप नाउ के ऊपर क्लिक किया और पीछे लिंक के स्टोर का खुला, हमारे स्टोर का खुला। अब ये आप अचीवमेंट देखें कि मेरे स्टोर की इतनी सेल थी कि दराज खुद उसकी पब्लिसिटी कर रहा है, और कर रहा कहाँ है? इंस्टाग्राम के ऊपर जाके। सही। स्टोर मेरा कहाँ है? दराज के ऊपर। मैंने दराज को अपने इंस्टाग्राम की आईडी नहीं दी और इंस्टाग्राम को दराज की आईडी नहीं दी। सेलर सेंट्रल के कैसे ये अटैच हो रहा है? ये मेरे फेसबुक के थ्रू अटैच होना शुरू हुआ। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये मार्केटिंग इतनी बड़ी चीज है, इसको छोटा नहीं समझना आप लोगों ने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो बोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। दिमाग के अंदर सब अपने अपने सिनेरियो लेकर आए।
हम रखते हैं कि हमने एक अमेज़न के ऊपर एक चीज है वो बेचनी है, उसकी पब्लिसिटी करनी है, लोगों को बताना है कि भाई ये मैं चीज अमेज़न पे बेच रहा हूँ, खरीदनी है, इंटरेस्ट है, नहीं है तो फिर भी मेरे स्टोर को विजिट कर लो, शायद कोई चीज तुम्हें पसंद आ जाए। ये काम हमने उसको, हमारा टारगेट है, हमने क्लाइंट ये इस अपनी ऑडियंस को अमेज़न के स्टोर तक पहुंचाना है। आप दराज का स्टोर भी कह सकते हैं, ठीक है, कहते हैं तो दराज का लगा देते हैं, कहते हैं तो अमेज़न का लगा देते हैं, जो कहते हैं कर लेते हैं। अच्छा, अब ऑडियंस को सबसे पहले क्या मैसेज जाना चाहिए? सबसे पहले क्या मैसेज जाना चाहिए? मैसेज ये उसको जाना चाहिए, ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये बॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, ऐड टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया, ये विंडोज ओपन हो जाएगी। अब ये कह रहा है इंटर टेक्स्ट, यार टेक्स्ट इंटर करो, लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैं वैसे ही एक डमी सिनेरियो बना रहा हूँ छोटा सा, आपने बहुत बड़े बड़े बनाने हैं यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ऐसे ऐसे सिनेरियो बनाएंगे जो 10-10 15-15 मतलब इसकी साइड्स की ही होंगी इंशाल्लाह। चले, हेलो। लेकिन सर जितना टेक्स्ट छोटा होता है उतना मतलब मैंने जो सीखा हुआ है उसमें ये होता है ना कि मतलब पढ़ने में आसानी होती है, और आप एक लाइन में ही इतना बयान कर दें असल कि में वो फिर टेक्स्ट जितना लंबा भी हो होता है तो आप फिर क्वेश्चन वो। छोटा कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, आप बेशक छोटा टेक्स्ट रखें ना, बोर्ड आपकी याद हो जाएगी, सिंपल ये है, उससे कोई भी इशू नहीं होता कि आपका क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो। अब अच्छा सर हम मैं क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हाँ मैं क्या यही लिख आप, रहे हैं यहाँ पर? हाँ मैं बताता हूँ ये क्या लिख रहा हूँ। मेरे टेक्स्ट का मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट बड़ा लिखा है, टेक्स्ट का मतलब ये है कि सिनेरियो बड़ा हो गया है, आपने क्लाइंट को इन्वॉल्व रखना है अपने पास, आप बार बार उससे सवाल करते रहो, लाइक अच्छा एक सेकंड में ये मैं लिख रहा हूँ, ये जो पहला मैसेज उसको जाएगा वो क्या जाना चाहिए, मैसेंजर पर जो पहला मैसेज उसको रिसीव होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे उसे पहला मैसेज क्या रिसीव हो। अच्छा, ये वो लिख रहा हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा सा जो टेक्स्ट की बात इन्होंने की ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये जो मैंने बताया फाइनल का टेस्ट था वो क्या था, वो क्या था, एक ऐसा बोर्ड तैयार करें जो आपको अमेज़न के स्टोर पे भी लेकर जाए सब। अब ये देखें ये बढ़ता जा रहा है, सिनेरियो बढ़ता जा रहा है, जिसको मैंने भी टेक्स्ट का नाम दिया है, मतलब ये है कि इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, पहले हमारा क्या सिनेरियो था, पहले आप ऑडियंस को उठाएं, उनको इनकरेज करें, उनको लेकर जाएं अपने अमेज़न के स्टोर के ऊपर, लिंक्स दें, बटन के पीछे लिंक्स डालें, वो यस के ऊपर क्लिक करे तो आपके स्टोर के ऊपर उसका लिंक ओपन हो जाए, उसके बाद उससे चीज परचेज करवाएं, परचेज करने के बाद उसको कहें मुझे रिव्यू दो, रिव्यू देने के बाद उससे कहें मुझे रिव्यू का स्क्रीनशॉट सेंड करो। अच्छा, अब यहाँ पर काफी लोगों ने, यहाँ तक लोग पहुंच गए थे, एक चीज थी जो लोगों से कवर अप नहीं हो रही थी, वो अगर अभी मैं आपको बता दूंगा, वो उसकी वजह से मेरा पहला नंबर पर काम हुआ था, फिर 2 और फिर 47 रह गए थे। वो काम पता है क्या था? वो काम ये था कि जब वो आपको स्क्रीनशॉट भेजे ना, अगर वो लिख कर भेजे कि भाई मैंने रिव्यू दे दिया है, तो आपका पानी नहीं। आपका बॉट उसको मैसेज ये करेगा अखलाक भाई कि सॉरी काइंडली रिप्लाई विद अ पिक्चर, वो ऑटो डिटेक्ट करे कि ये टेक्स्ट आ रहा है, ये पिक्चर नहीं आ रही। यहां पर लोग फंस गए थे, ठीक है, तो मैंने उसको पूरा किया था और इंशाल्लाह आप भी करेंगे। तो ये इतना पावरफुल टूल है। अब आप खुद सोचें कि बॉट सर पीछे बैठ सॉरी, के, मेरे क्या बताया आपने अभी? ऑटो, इसका मेरे सुनने में रह गया। मैं कह रहा था कि हमने इसका किया था कि टेक्स्ट जो है ना, मतलब रिव्यू जिस टाइम पे वो दे तो वो टेक्स्ट की सूरत में ना दे, मतलब वो ये ना कहे बॉट को कि मैंने रिव्यू दे दिया, लिख कर ना बताए, स्क्रीनशॉट सेंड करे। हमारा बॉट इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो डिटेक्ट करे कि ये टेक्स्ट इसने भेजा है, ये इसने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा। अब आप खुद सोचें कि मैनीचैट कितना पावरफुल टूल है कि इसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग तक इन्वॉल्व है, इमेज को भी प्रोसेस करता है। तो लिहाजा स्टार्ट करते हैं। अब पहला मैसेज हमें उसको गया, हेलो वी आर फ्रॉम ईगन रेवोल्यूशन एंड, यार मेरी स्पेलिंग में ना हमेशा ये ग्रामर मेरी थोड़ी सी वीक रही है, वोकैबुलरी कह लें, ग्रामर कह लें। सर वर्ड की तरह ना ये यहाँ पे भी सर वो खुद भी स्पेलिंग ठीक कर लेते, जी उसका जी कोई जी इशू जी नहीं है। जी 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 कर लेगा, बस मैं तेजी तेजी में लिख रहा हूँ ना, जब आप लोग करेंगे तो। अच्छा, मैंने उसको एक मैसेज भेज दिया पहले भेजते साथ, मैंने पहले उसको मैसेज जाएगा, हेलो वी आर फ्रॉम ईगन रेवोल्यूशन एंड वी आर सेलिंग किचन प्रोडक्ट्स ऑन दराज स्टोर, ऑन अवर दराज स्टोर, जो भी आप देख ठीक कर लीजिए, आर यू इंटरेस्टेड। अब उसको नीचे अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो क्या करे, अब हम उसको 2 बटन देंगे, यस और नो का। और नो।
ठीक है, ये मेरा सिनेरियो है, आप चेंज कर सकते हैं। अब आपने बटन क्रिएट किया, ऐड बटन के ऊपर ये बटन नंबर लिखेंगे, ऊपर लिख दें यस, ठीक है, और उसके अलावा इसको डन कर दें, फिर देखते हैं क्या करना है, और एक और ऐड बटन लिख देते हैं नो का, ठीक है, नो। ये हाँ, ये हमने दो चीजें लिख दी, ठीक है। अब ये हमारा सिनेरियो अभी तक बन गया है कि पहला मैसेज उसको चला जाएगा, हेलो वी आर फ्रॉम ईगिन रेवोल्यूशन, ये चला गया। अब अगर वो यस पे क्लिक करे तो अगला प्रोसेस क्या हो बॉट का, और नो पर क्लिक करे तो अगला प्रोसेस क्या हो बॉट का। तो अगर यस पर पहले ये जो गोल आइकन सा बना है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ ले जाएं। अब ये पूछ रहा है फिर से कि भाई अगर वो यस पे क्लिक करे तो वो मैसेंजर पर उसको अगेन मैसेज आए, हाँ मैसेंजर पर ही जा रही बात है, दोबारा सिनेरियो हमारा उधर ही चल रहा है तो मैसेंजर पर ही जाए, ठीक है। ये हमने मैसेंजर पर उसको मैसेज भेज दिया। यहां पर क्या होगा कि अच्छा यार स्पेलिंग की ठीक है, गलतियां हो जाएंगी, उसको इग्नोर कर दें फिलहाल। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया, हमने उसको बोला कि दीज आर आवर सम मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, आर यू इंटरेस्टेड टू विजिट अवर स्टोर, ठीक है। अब हमने उसको यहाँ पर दो ऑप्शंस और दे दी, हमने बोला है कि ये, अब यहाँ पर हम उसे दो इमेजेस दिखाएंगे, ठीक है, 2 इमेजेस हम उनको दिखाएंगे, ठीक है। और इस 2 इमेजेस के अंदर हम जो है अपनी कोई भी प्रोडक्ट डाल देते हैं, लाइक इमेज, चलो हम इमेज अब कोई भी डाल देते हैं, मैं डमी डाल रहा हूँ, ये देखें कह रहा है कि अपलोड करना है या यूआरएल डालना है, अपलोड इमेज कर दें, डाउनलोड करके रख लें। अच्छा जी, चलो ये हमने इमेज डाल दिया, ठीक है। इमेज डालने के बाद अब हमने क्या करना है, ओए ठीक है, इमेज हमने डाल दिया, ठीक है। इमेज डालने के बाद हम लोगों ने अब यहाँ पर एक चीज और उसका ख्याल रखिएगा कि आपने जब इमेज डाला है तो इमेज डालने के बाद आपने हर जगह पे ना वो जो टाइपिंग सी आ रही होती है वो टाइपिंग सी आपने डालनी है बीच में, ताकि पता चले कोई बंदा है जो टाइप कर रहा है, ठीक है। ये जो एक एक्चुअल इफेक्ट देने के लिए इसमें डिफरेंट और इफेक्ट्स हैं, एक्शंस का एक इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है, वो भी प्रॉपर इस तरह कर रहा होता है कि अब आप हमको लेकर जा रहे हैं, इस तरह के उसके कुछ जेस्चर्स से हैं, वेटिंग का साइन है, फला है, वो पेड वर्जन में आते हैं। अभी आपको उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है, जब आप इस मैनी चैट में एक्सपर्ट हो जाएंगे, कुछ कमा लेंगे, कुछ कर लेंगे, उसके बाद आप इसकी जब पेड वर्जन लेंगे तो एक्शंस वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और चीज उसको उस टाइम पे आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, नहीं हुआ तो मेरे पास आइएगा, बैठ कर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये वो डिले है जो आएगा, ये देखें ये डिले नीचे में आ गया, ये डिले डालना है। अब ये देखें डिले, टाइपिंग डिले 3 सेकेंड्स, अब 3 सेकेंड्स तक वो टाइप करेगा, उसके बाद उसको क्या मिलेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, बहुत जरूरी है वो चीज, लोगों को समझ नहीं लगती, फिर कई दफा लोग जो उनसे होते हैं उसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये चीज नोटिस करिएगा कि जो टाइपिंग होती है ना, टाइपिंग 3 सेकेंड्स, ये आखिरी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जब ये यहाँ पर आएगा आप इसको पब्लिश करके ओके करेंगे, वो नहीं लेगा, वो कहेगा नहीं भाई, डिले कैन नॉट बी द लास्ट एलिमेंट, ये एरर आएगा। वजह क्या है कि यार अब तो हम उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, अब तो हमने उसको ऑप्शन दे दिया यस और नो पे सिलेक्ट करो, तो अब हम किस चीज की टाइपिंग कर रहे हैं, उसके आगे तो हमने कुछ देना ही नहीं है, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो हम जी अगर सर। उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं तो हम क्या टाइपिंग करके करेंगे, तो वो कहता है ये नहीं हो सकता भाई, एक्चुअल सिनेरियो बनाओ, दिमाग से सोच के बनाओ, तो टाइपिंग के अहमद बीच में भाई, बटन के बाद नहीं होता?
कहीं पे भी डाल सकते हैं, एंड पर नहीं आना चाहिए। अगर ये बटन है तो उसके बाद और कोई चीज, क्विक रिप्लाई, क्योंकि सप्लाई। अक्सर ये होता है अहमद भाई कि जब हम बटन हमारे पास यस और नो का कोई भी बटन लगाते हैं ना, उसके बाद फिर इसको डाला जाता है टाइपिंग, हाँ ये डिले को। ठीक है। ठीक है, वो अब वो मैं वही कह रहा हूँ कि ये आपके उसके सिनेरियोज हैं, ये आप अपने दिमाग से बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरह बनता है, ठीक है। बनाएंगे आप लोग अपने दिमाग से, कोई कैसा बनाएगा कैसा बनाएगा। आप में से किसी ने सीएस तो नहीं किया हुआ, या सॉफ्टवेयर तो मैंने नहीं किया पढ़ी? हुआ है अहमद भाई, मैंने किया हुआ आपने, आपको फिर पता होगा सीएस का पूरा काम इसी पर बेस करता है कि आपको सिर्फ है। ना आइडियाज दिए जाते हैं, लैंग्वेज सिखा दी जाती है, प्रोग्राम्स आपने खुद बनाने होते हैं। अहमद भाई असल में ना मैंने कंप्यूटर की सारी लैंग्वेजेस वगैरह की हुई है ना, PHP, C++, HTML, CSS, ठीक है, तो तब मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ठीक। अच्छा, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। दोबारा रिकॉल करते हैं। पहला मैसेज उसको गया, हेलो वी आर फ्रॉम ईगिन रेवोल्यूशन, दराज की प्रोडक्ट्स हैं, इस पे दराज का हम लोग किचन प्रोडक्ट सेल करें, इंटरेस्टेड है। अगर यस करे तो इधर चला जाए। अब नो वाला हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा था, नो वाले बटन पे भी सेम क्लिक करें। यहाँ पर उसको मैसेंजर पे मैसेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको हमने ओके कर लिया कि जब ये नो पर जाएगा तो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम कह के खत्म हो जाए। ये बहुत छोटा सिनेरियो हम बना रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपने क्रिएटिव माइंड बनना है। ये बहुत छोटा है, सिर्फ अब आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है, ऐसे काम होता है। अच्छा, अब हमने यहाँ तक आ गए। अब आ गया दीज आर अवर सम मोर सेलिंग, आर यू इंटरेस्टेड टू। अगर वो यस करे तो उसको क्या मिलना चाहिए? यस करे तो ये यहाँ पर यस पर क्या होना चाहिए? एक और मैसेंजर, एक और मैसेज उसको जाए, उसको कहे काइंडली या ठीक है। अच्छा, ये अब आ गया, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब वो कहता है भाई के, वो कहता है भाई हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपका स्टोर विजिट करना चाहता हूँ। यस किया उसने, तो मैंने उसको कहा काइंडली क्लिक ऑन द यस बटन टू विजिट अवर स्टोर। ठीक है, ये कर दिया। अब इस यहाँ पर हमने एक बटन ऐड करना है यस का। अब इसके पीछे हमने यूआरएल डालना है अपने दराज स्टोर का। ठीक है, दराज स्टोर का हमने यूआरएल डालना है। इधर हम नो लिख देते हैं। अच्छा यस, इधर खाली यस ही उसको ऑप्शन देते हैं। चले नो का भी दे देते हैं, नो का भी दे देते हैं। अब नो वाला किसके साथ अटैच होगा? नो वाला फिर हम अटैच कर देते हैं इसके साथ। यही मैसेज उसको जाए सीधा सीधा, भाई थैंक यू फॉर योर वेरिएबल टाइम। यहां से इंटरेस्टेड नहीं है, इसी के ऊपर चला जाए, थैंक यू फॉर योर वेरिएबल टाइम। अब हो क्या रहा है? अब वो यस कह रहा है, वो कह रहा है भाई के मुझे जोन सा है ना, मैं इंटरेस्टेड हूं। तो अब इसके बाद इस बटन के पीछे आपने क्या डालना है? ये बटन आ गया। इस बटन के पीछे देखिए ओपन वेबसाइट, व्हेन दिस बटन इज प्रेस्ड, क्या हो? हम यहाँ से जब पहले इसको वेबसाइट का लिख, लिंक। हाँ तो वेबसाइट का हमारा लिंक जाना चाहिए। द्रा स्टोर का लिंक डालते हैं अपना, देखते हैं कि जाएगा या नहीं जाएगा, या क्या कोई एरर तो नहीं देगा।